देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। एक साल पहले देश की तीनों सेनाओं ने जो अद्भुत शौर्य और प्रचंड पराक्रम दिखाया था, आज उसे फिर से सलाम किया जा रहा है। इस अवसर पर टीवी9 भारतवर्ष भी अपने दर्शकों के लिए विशेष शो लेकर आया है। आज इस शो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आटमी घमंड को कैसे भस्म किया। चलो मेरे तू भी चल रहा है, ये देख ला। यार यहाँ पे छोटे यार चलो मेरे तू भी मेरे बच्चे को हम लोग फौजी हैं। क्या बोलते भेलपुरी खाने में मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। एक साल पहले दुनिया ने, देश के दुश्मन ने शौर्य का सिंदूर देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने समर्थ और सक्षम भारत के नए स्वरूप और प्रारूप का प्रदर्शन किया। भारतीय सेनाओं के संयुक्त शौर्य के सामने पाकिस्तान ने सिर्फ 88 घंटे में घुटने टेक दी। बाईस अप्रैल 2025 इस तारीख को पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर 26 निर्दोषों की हत्या की। ये वो रक्तपात था जिससे न सिर्फ देश के प्रधान बल्कि समस्त हिंदुस्तान का खून खौल उठा। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों को दफन करने का प्रण लिया। तीनों सेनाओं को खुली छूट दी। परिणाम यह हुआ कि 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंक के 9 मरकज का अस्तित्व खत्म हो गया। In an era of prolonged conflicts around the world, we struck hard, achieved clearly defined objectives, and then decided to cease hostilities when the Pakistanis were compelled to negotiate and requested us to stop. पहलगाम हमले के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी थी कि आतंकियों और उनके आकाओं का इस बार वो हश्र होगा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।
आतंकी हमले के बाद और पीएम मोदी के इस ऐलान के साथ ही भारतीय सेना ने अपना रौद्र रूप दिखाने की तैयारियां शुरू कर दी। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों को ध्वस्त करने के लिए तीनों सेनाएं एकजुट हो गई। तेरह दिनों तक पीएमओ से लेकर पीएम आवास तक हाई लेवल मीटिंग का दौर चलता रहा। इस दौरान भारतीय सेनाएं पाकिस्तान में प्रलय की तैयारी कर रही थी। देश को विश्वास था, दुनिया को पता था, दुश्मन को यकीन था कि इस बार भारत अभूतपूर्व हमला करने वाला है। हुआ भी वही। भारत ने पाकिस्तान के मेनलैंड में एयर स्ट्राइक कर दी। 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हो या फिर पाकिस्तान, आतंक के जितने भी बड़े अड्डे और हेडक्वार्टर थे, भारतीय सेनाओं ने उन सभी के वजूद को मिटा दिया। भारतीय सेनाओं ने आतंक के कुल 9 अड्डों का अंत किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंक के 5 ठिकानों को समाप्त किया गया, तो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के 4 मुख्यालय को तहस नहस कर दिया गया। बहावलपुर में आतंकी संगठन जैश के सबसे बड़े मरकज को खंडर में बदल दिया, तो मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय को मलबा बना दिया। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। यह पहली बार था जब पाकिस्तान के मेनलैंड पर वज्रपात किया गया। यह पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर काम किया। थल और वायुसेना ने एक साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, तो भारत की नेवी ने पाकिस्तान को इस तरह से घेर रखा था कि उसकी नेवी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में राजनीतिक नेतृत्व और होल ऑफ नेशन अप्रोच का क्या योगदान रहा? बहुत बड़ी महत्ता है। जब तक वो विल नहीं होगा हमारे देश में कि हमें कुछ करना है, तब तो सब कुछ, जितनी भी आपके पास क्षमता है, वो तो सीधी क्षमता, बस क्षमता ही रह जाएगी, उसका प्रयोग नहीं होगा। तो जब तक वो विल, वो डायरेक्शन, एंड इट इज अ होल नेशनल रिजॉल्व। भारत की शानदार रणनीति, उन्नत तकनीक और उस पर सटीक तरीके से अमल, यही वो 3 बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से पाकिस्तान 88 घंटे में ही चकनाचूर हो गया।